हेलो फ्रेंड। आज हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। एटम में क्या क्या परफॉर्म करता है। एटम में क्या क्या परसेंट होता है, सबसे पहले होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम इसको डिनोट करते हैं ई से। फिर होता है प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। इसको डिनोट करते हैं पी से। और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, ये तीनों चीज प्रेजेंट होती है एक एटम के अंदर। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखेंगे हम ये क्या होते हैं न्यूक्लियस में बच्चे। ठीक है, क्या देखा हमने? एटम। एटम किस किस से बना होता है? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। ये देखा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अराउंड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसमें होते हैं? न्यूक्लियस में। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, यानी कि ना न्यूक्लियर ग्रुप। इसके जो सेल्स होते हैं ये बाहर, इनमें क्या होते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हम कैसे निकालेंगे। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने एटम प्रेजेंट है, कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, इसको कैसे डिनोट किया जाता है? पहले तो इसका सिंबल देखो। जैसे बी मान लेंगे हम कोई, जेड, ए। ये बी जरूरी नहीं, आपको इसमें एक्स वाई जेड एल, ए जेड को छोड़ के बाकी कोई भी अल्फाबेट मान सकते हैं। ठीक है, ऐसे डिनोट किया जाएगा कोई भी एटम को। अब इसमें क्या है कि जेड क्या होता है? सबसे पहले हम ये जानते हैं, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, यानी कि ये इसको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। कोई एटम का एटॉमिक नंबर होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा? जेड से। तो एक, अब ये देखें, जैसे ये क्या है? ये क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। ठीक है, यानी कि परमाणु भार, यानी कि उसका वेट होता है ना, कितना होता है वो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो ये जेड होता है इसमें इलेक्ट्रॉन, देखेंगे हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा क्या होगी? बताओ। बराबर होगी। क्या होंगे? बराबर, यानी कि इक्वल। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले ले लिया हमने एग्जाम्पल हाइड्रोजन का ही ले लेते हैं। ये बढ़िया हाइड्रोजन वन आयन। ठीक है, अब देखो इसमें देखेंगे नीचे वाला क्या बताया था मैंने? जेड, यानी कि वन। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। ये ए कितना है? वन, यानी कि एटॉमिक मास। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें क्या बताया था कि ये देखो, जो जेड होता है किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है,
तो जेड है ये, इसमें कितने हो गए प्रोटॉन 1, ठीक है, हो गए। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं इक्वल, तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 1। अब देखो, अब मैं आपको इसमें ये है, इसको निकालना बताता हूँ। जैसे ये क्या है, एटॉमिक मास, इसमें क्या क्या परसेंट बताया था मैंने, प्रोटॉन प्लस क्या परसेंट होते हैं, न्यूट्रॉन। अब हमें प्रोटॉन की तो संख्या मिल गई, कितना है 1। अब इसका इक्वल टू ए कितना है हमारे पास, ये देखो 1 है, तो 1। अब न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हुए, 0। ऐसे निकालेंगे। और इसमें इलेक्ट्रॉन, अब हाइड्रोजन में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 0, ये तीनों हो गए इसमें 0। अब जैसे सोडियम का ले लेते हैं 1123, ठीक है। अब इसमें ये क्या बताया था मैंने, जेड, ये क्या है 2, तो जेड क्या हो गया 11, 11 यानी कि ये क्या है एटॉमिक नंबर। 11 है तो इतने ही क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन हो जाएंगे, क्योंकि जेड के इक्वल होते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई 11। अब देखो हम ए निकाल रहे हैं, कैसे, ए क्या बताया था मैंने, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब ये देखो कितना है, अब हमें न्यूट्रॉन निकालना है ना कितने हैं, तो ये देखो ए की वैल्यू कितनी है 20, हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं 11 प्लस 23 माइनस 11, ठीक है। तो कितने आ गए हमारे पास, बताओ एन की वैल्यू, हमारे पास एन की वैल्यू आ गई 12। तो हमारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो दोनों बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 11 प्रोटॉन भी 11, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए 12। तो अब ये देखो, इस तरह से हम कोई भी निकाल सकते हैं। जैसे अब हमसे पूछ ले, मान लो एल्यूमिनियम का पूछ लो, एल्यूमिनियम क्या क्या होता है 1327, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या है इसका 13। तो इतने ही प्रोटॉन हो जाएंगे, प्रोटॉन कितने हो गए 13, इलेक्ट्रॉन 13, ठीक है। अब हमें न्यूट्रॉन नहीं पता, न्यूट्रॉन निकालने हैं तो कितने हो गए। अब हमें एक की वैल्यू पता है, यानी कि एटॉमिक मास की वैल्यू पता है, तो एटॉमिक मास, ठीक है, इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास कितना है हमारे पास 27, प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास 13, न्यूट्रॉन हम निकाल लेंगे। तो 27 माइनस 13 इक्वल टू, तो कितना आ गया 40, ठीक है। तो कितना है 15। अब इसको किया जाए तो इसका इलेक्ट्रॉन 13, प्रोटॉन 13, न्यूट्रॉन 4। कोई हमसे पूछ ले, ऐसे ही पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन। अब हमसे कई बार पूछ लेता है कैटायन और एनायन भी पूछ लेता है कि क्या होता है कैटायन और एनायन। ये देखो आयन होते हैं, सबसे पहले क्या होते हैं आयन, ठीक है। आयन को डिवाइडेड किया गया दो भागों में, एक को कहा गया कैटायन, दूसरे को कहा गया एनायन, ठीक है। कैटायन मतलब होता है कि इसको कहते हैं हम धनायन,
क्या कहेंगे, धनायन। इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन देगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे में पता चलता है कि कैटायन का पॉजिटिव चार्ज। ये क्या होता है, ऋणायन, ठीक है। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि एक्सेप्ट करेगा, तो इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, तो ऋणायन का नेगेटिव चार्ज। ऐसे हमें पता चले, ठीक है। अब ये होता है कैटायन और एनायन। अब जैसे दे रखा हमारे पास, इन्होंने देख लिया, एम ही दे दिया हमारे पास, जैसे तो 1224 +2 दे दिया, तो +2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम होने से। देख लो, ये क्या था, एटॉमिक नंबर, ये मास है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो हमारे पास जेड कितना है, 12। इतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमेशा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं जाते कभी भी, ठीक है। क्या जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन में से कितना जाएगा, कितना चार्ज इस पर, प्लस है तो जाएगा, माइनस है तो ऐड होगा। तो कितने थे हमारे पास, 12, ये देख कितने हैं, 12, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं। तो 12 - 2 यानी कि 10। अब हमसे पूछ ले, जैसे सोडियम का पूछ लिया, ठीक है। सोडियम का होता है 1123, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, ठीक है। इसमें कहा कि इस पे क्या है, प्लस चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस चार्ज आना चाहिए। तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। जब n a प्लस होगा 1, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो चुकी है, और यहाँ पे +2 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वो दे चुका है, तो तभी इस पे +2 है। जब तक इसमें अगर Nj और अकेला है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन 12 है तब तक। जब उस पे +2 आ गया, यानी कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो उसके पास बच गए 10, ठीक है। तो ये देखो, जैसे एल्यूमिनियम होता है, उस पे एल्यूमिनियम पे +3 थी, तो हमसे पूछ लेगा कि कितने हैं, तो बताओ। तो हमें पता है एल्यूमिनियम में कितने होते हैं, 13। तो इलेक्ट्रॉन 13 क्या है, 3, यानी कि 3 - 2, यानी कि उसके पास अब कितने बचे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। थैंक यू एवरीवन। और आपको हमारा सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।